हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई, कैसे हो? बढ़िया एकदम। स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। मैथमेटिकल टूल को डिस्कस कर रहे थे ना। मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 कर रहे थे भाई। आज लेक्चर नंबर 4 करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 3 तक हमने कर लिया था। सही कहा ना? सही कहा ना? चलो, जब तक ये आएगा तब तक पानी पी लेते हैं। चलो भाई, अपनी कॉपी काढ़ो, नोट्स काढ़ो, जल्दी काढ़ो। लास्ट डीपीपी की थी क्या आपने? ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट डीपीपी करते रहना भाई। हर एक डीपीपी को सॉल्व करना है आपको। ओके। एक मिनट भाई, एक मिनट टाइम देना यार। चल यार, यही से स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 बहुत मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस करूंगा भाई। डालो रे हेडिंग, डालो 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 डालो। काहे हेडिंग डाले सर जी? डालो ग्राफ्स। ग्राफ बस है भाई, ग्राफ डालो। ओके। अपने अपने पिछले क्लासेस में बेसिक बेसिक से ग्राफ पढ़ रखे होंगे। बेसिक बेसिक से ग्राफ, हाँ। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं ना, जिनके पास मैथमेटिक्स है, वो ग्राफ्स को और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम उतना नहीं जाने वाले। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स में ज़रूरत है। एंड मैं ग्राफ के एप्लीकेशंस भी आपको लास्ट में कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कौन से ग्राफ्स हैं हमारे फिजिक्स में, कहाँ कहाँ पर यूज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक मिनट देना भाई, एक मिनट देना। तब तक आप अपने लेक्चर नोट्स को काटो जल्दी से। हेडिंग डाल दिया है क्या? ग्राफ्स। ओके, स्टार्ट करें भाई। देख यार, सबसे पहले देख, ग्राफ के भी टाइप्स होते हैं। ग्राफ के भी टाइप्स होते हैं। ग्राफ के भी टाइप्स होते हैं भाई। ग्राफ के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका ग्राफ का, स्ट्राइट लाइन हो गया। देन आपका पैराबोला हो गया। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। एलिप्स हो गया। सर्कल हो गया। बेसिक बेसिक इतनी ही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके। फिजिक्स, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स हो गए। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स हो गए। इतने ही बेसिक बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब स्ट्राइट लाइन को। स्ट्राइट लाइन को स्टार्ट करेंगे भाई। स्ट्राइट लाइन का ग्राफ को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करो रे जल्दी जल्दी। स्ट्रेट लाइन भाई, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को देखेंगे। जनरली स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जनरली जो स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो ऐसी होती है। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी होती है। यहाँ पर देख यार, दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है। x एंड y हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं भाई। क्या है? सब वेरिएबल्स हैं। ओके साहब, वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। ओके। एंड तेरे पास दो नई चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। देख यार, यहीं पर देख यार। यम हमारे पास क्या है साहब? स्लोप है। अगला ही टॉपिक यहां से स्टार्ट करेंगे, स्लोप है। सी क्या है हमारे पास? यहां पर इंटरसेप्ट है भाई। इंटरसेप्ट है। ये दोनों चीजों को पढ़ेंगे अब हम लोग। ये दोनों चीजों को पढ़ेंगे। ये तो आपको पता चल गया है ना, एक्स एंड वाई क्या है? हमारे वेरिएबल हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्राइट लाइन को ऐसे दिखाया जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्राइट लाइन को ऐसे दिखाया जाता है भाई। इसको नोट कर ले यार, इसको नोट कर ले। अब इसी के बारे में हम मिनिमम टू मिनिमम 40 मिनट या फिर 30 मिनट इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहला हेडिंग डाल, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? देख यार, स्लोप का मतलब होता है, देख यार, स्लोप का मतलब होता है कितनी ढलान है। देख यार, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तेरे से ही पूछूंगा, कॉमन सेंस का सवाल है। एक मेरे पास ये वाली चीज है और एक मेरे पास ये वाली चीज है। देख यार, ये वाला यार थीटा 2 मान ले, ये वाला थीटा 1 मान ले। बता यार, किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप का मतलब ऐसे ढलान किसकी ज्यादा है? यहाँ पर ढलान किसकी ज्यादा है? तू देख सकता है यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू टू। टू में ज्यादा है ना भाई। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ढलान कहाँ पर तेरी ज्यादा दिख रही है भाई? तू कहेगा सर जी हमें फिगर नंबर 2 में ढलान ज्यादा दिख रही है। यानी कि स्लोप का मतलब वही होता है। स्लोप का मतलब होता है कि कितना एक्स में, देख यार, कितना ऐसा देख ले, कितना वाई में चेंज है अपॉन में कितना एक्स में चेंज है। यानी कि डायरेक्टली स्लोप का एक्चुअल मतलब बताऊं, डायरेक्टली मतलब बताऊं, तो कितना ढलान हुआ है। समझ रहा है ना मेरी बात को? कितना स्लोप है। स्लोप वर्ड ही बोल रहा है तेरे को। स्लोप का मतलब क्या होता है? कितना
ऊंचा हुआ है और कितना गैप में है। ओके, स्लोप को देख यार, स्लोप को देख यार। स्लोप को ऐसे ही सिंपल चीज़ों में डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे साहब, ग्राफ बनाएंगे। एक्चुअल मीनिंग मालूम हो गया तेरे को, एक्चुअल मीनिंग। जैसे और एक एग्जांपल देख ले भाई, और एक एग्जांपल देख ले। जैसे समझ, ये हमारे पास एक ग्राफ है। हम्म, ये वाला हमारे पास एक ग्राफ है, और एक और एक और एक, ये वाला हमारे पास ग्राफ है भाई। 3 ग्राफ्स मैंने लिए हैं। ये समझ ले हमारे पास थीटा 1 है, ये समझ ले हमारे पास थीटा 2 है, ये समझ ले हमारे पास थीटा 3 है। बता किसका स्लोप ज़्यादा है? ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है भाई। बता स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है? यानी कि ढलान देखना है ना तेरे को, यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है कंपेयर टू 3, 2 में कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है भाई? 3 का है, देन हमारे पास 2 का है, देन हमारे पास फिगर नंबर 1 का है। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? कि तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? अब देख यार, अब देख यार, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारी मेन शीट में ये वाली एक्सिस कौन सी है भाई? ये वाली एक्सिस कौन सी है भाई? सारे लोग बताओ, ये वाली एक्सिस कौन सी होती है हमारे पास जनरली, और ये वाली एक्सिस कौन सी होती है जनरली? इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अगर मैंने सपोज यहाँ पर एक पीली वाली लाइन ले ली, पीली वाली लाइन, या फिर नीली वाली लाइन ले ली, ओके, नीली वाली लाइन ले ली, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, समझ, नीली वाली लाइन ले ली, ओके सर जी, आगे बताइए ना। देख यार, देख यार, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें स्लोप डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर कोई से भी 2 पॉइंट मान लेते हैं। समझ, इसको पॉइंट बी बोलेंगे, समझ इसको पॉइंट ए बोलेंगे। यहाँ पर हम स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे, समझ, इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं x2 एंड y2 लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1 एंड y1 लिख लेते हैं, x1 एंड y1 लिख लेते हैं। स्लोप को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्लोप को कैसे डिफाइन किया जाता है, देख यार, देख यार, देख यार, देख यार, परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ऐसे खींच ली। स्लोप को कैसे डिफाइन किया जाता है, देख यार, ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ये वाली डिस्टेंस करेंगे भाई। कौन सी वाली डिस्टेंस, देख यार, ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ए वाली डिस्टेंस को करेंगे तो स्लोप मिलेगा हमें। देख यार, जनरली ऐसे लाइन खींच के बता दूं क्या, या फिर ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में, लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में, लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में, पीली वाली डिस्टेंस कर लेते हैं। लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में क्या करेंगे, पीली वाली डिस्टेंस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा सर जी, हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा सर जी। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देख भाई, ये वाली डिस्टेंस कैसे काटेंगे हम, ये तो हमारी वाई में है ना डिस्टेंस, ये तो हमारी वाई में डिस्टेंस है, तो ये हमारा y2 कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 मिल जाएगी हमें लाल वाली डिस्टेंस। और पीली वाली कैसे करेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, x2 में से x1 काटेंगे तो ये वाली पीली वाली डिस्टेंस मिल जाएगी हमें। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। तो स्लोप को हम कैसे लिखेंगे, देख भाई, स्लोप को हम लिखेंगे लाल वाली डिस्टेंस यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई पीली वाली डिस्टेंस यानी कि x2 माइनस x1 कर देंगे। सर जी, अगर मैं जूम करके बताऊं तेरे को, अगर मैं तेरे को जूम करके बताऊं, अगर मैं तेरे को जूम करके बताऊं, देख भाई, अगर मैं तेरे को जूम करके बताऊं, देख भाई, देख भाई, देख भाई, क्या ये, इसको मैं टीटा बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं टीटा बोल सकता हूँ क्या, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, इसको मैं टीटा बोल सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको टीटा बोलूंगा तो लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में, लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में पीली वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, यही तो हमारा टैन टीटा हो जाएगा क्या, यही तो हमारा टैन टीटा हो जाएगा क्या? लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में पीली वाली डिस्टेंस को मैं स्लोप कह रहा था क्या? तो स्लोप कैसे काटेंगे हम, चेंज इन वाई में कितना चेंज हुआ है, यानी कि लाल वाली डिस्टेंस अपॉन में पीली वाली डिस्टेंस, मतलब चेंज इन एक्स। यानी कि स्लोप को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई, इस वाले डेल्टा का सिंबल होता है भाई चेंज, चेंज, ओके, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स लिखेंगे, विच इज इक्वल टू टैन थीटा निकल के आ जाएगा। कि तेरे को बात समझ में आए क्या? टैन थीटा का मतलब क्या है, ये लाल वाली लाइन अपॉन में पीली वाली लाइन है, उसी का नाम, इसका नाम क्या है भाई, डेल्टा वही है, इसका नाम क्या है भाई, डेल्टा एक्स है। यानी कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स काटेंगे तो हमें क्या मिलकर आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, स्लोप की
वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? यानी कि स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स करेंगे, उसी का नाम क्या होता है सर जी? टैन थीटा होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला निकल कर आ गया है तेरे पास, देख यार, स्लोप का फॉर्मूला निकल कर गया है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेंगे, विच इज इक्वल टू टैन थीटा भी होता है, विच इज इक्वल टू टैन थीटा भी होता है सर जी। डब्बे में बंद कर ले। देख यार, कब यूज करेंगे? इसको कब यूज करेंगे हम? कोऑर्डिनेट जब हमारे पास गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जब गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब हमारे पास एंगल गिवन होगा तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मैं एक 2 से 3 क्वेश्चन तेरे को दिखा देता हूँ, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ तेरे को यहीं पर। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये वाली हमारे पास वाई एक्सिस है, सपोज ये वाली हमारे पास एक्स एक्सिस है। भाई हैंडराइटिंग को एडजस्ट करते जाना, ओके। समझ, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया पॉइंट्स के, समझ इसका, इस ये वाली चीज़ देता हूँ 2,3 दे देता हूँ, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर कोई सी भी मान ले भाई, कोई सी भी वाली 6,8 दे देता हूँ। तो ये वाली लाइन की मुझे स्लोप बतानी है तेरे को, ये वाली ए बी लाइन की स्लोप, यानी कि ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए बी लाइन की स्लोप बता। कैसे बताएगा सर जी? देख यार, कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक हमारे पास 2,3 है, दूसरा हमारे पास क्या है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के कोऑर्डिनेट 6,8 है। तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2 दे रखा है। तो कैसे करेंगे? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x कर देंगे। चेंज इन y का मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेंगे। y2 की वैल्यू 8 माइनस कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। 8 - 3 अपॉन में ये कितना आ रहा है भाई? ये कितना आ रहा है भाई? 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आ जाएगा तेरा? 5/4 निकल के आ जाएगा। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई क्या? क्या तेरे को स्लोप काटने आ रहा है क्या? सिंपल सी चीज़ है ना। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन भी तेरे से यहीं पर पूछ लेता हूँ। समझ, ए के कोऑर्डिनेट्स में 5,4 दे दूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स में 5,4 दे दूँ एंड बी के कोऑर्डिनेट्स में फॉर सपोज ये दे दूं, तो काटेगा कैसे? ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारे पास, अरे अरे अरे, आजा भाई, x2 है, ये हमारे पास y2 है, काटेगा कैसे? स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, यानी कि y2 माइनस y1 करेगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेगा। तो निकाल के देख भाई कितना आ रहा है स्लोप, निकाल के देख भाई कितना आ रहा है स्लोप, स्लोप निकाल के देख भाई कितना आ रहा है। ओके ओके, स्लोप निकाल के देख भाई कितना आ रहा है। ओके ओके ओके। अगर मैं तेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछूं, जैसे समझ यार, 10,8 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एंड ये वाली चीज बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे। जैसे सोचने दे यार, जैसे ये ले ले, तो अब कैसे करेगा? x1 ये तेरे पास y1, ये तेरे पास x2, ये तेरे पास y2, कैसे करेगा? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ओके। तो y2 कितना है भाई? 4 - 8 डिवाइडेड बाई ये कितना निकल के आएगा? 5 - 10, तो ये कितना निकल के आ गया भाई? तो कितना निकल के आ गया? -4 अपॉन में -5 आ रहा है क्या? -4 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कटेगा तो 4 अपॉन में 5 निकल के आ गया। हाँ, तेरे से एक चीज पूछता हूँ मैं, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है क्या? तू कहेगा हाँ सर जी, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, स्लोप की वैल्यू 0 भी हो सकती है। स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे, ओके, इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे। और अगर स्लोप की वैल्यू डिक्रीजिंग है, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग ग्राफ या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे, ओके। एंड अगर स्लोप की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है भाई? कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट है। चल यार, कोऑर्डिनेट के साथ तुझे खेलने आ गया होगा। अगर मैं तेरे से ऐसा सवाल पूछूं, अब मुझे स्लोप की वैल्यू बता भाई, जैसे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रहा हूँ, स्लोप की वैल्यू बता, ये वाली लाइन की स्लोप, यानी कि ओ ये लाइन की स्लोप की वैल्यू बताना है तेरे को। तो कैसे लिखांगे? स्लोप इज इक्वल टू
चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स होगा, और ये y2 माइनस y1 होगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा। तेरे को कोऑर्डिनेट ही नहीं दे रखा है तो ये वाली चीज तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। तब तू क्या लिखेगा, स्लोप इज इक्वल टू tan टीटा लिखेगा सब, tan टीटा लिखेगा। टीटा की वैल्यू कितनी है भाई, tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये तेरे पास √3 निकल के आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू √3 निकल के आ जाएगी। क्या तेरे को इतनी चीज खेलने आ रहा है क्या, स्लोप काटने आ रहा है क्या? चल यार दूसरा सवाल भी तेरे से पूछ लेता हूं मैं। डायरेक्ट बोलना है भाई, डायरेक्ट बोलना है। 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे जल्दी बता यार, जल्दी बता। स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। स्लोप की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। ओके, अब मैं स्लोप का सिंबल तेरे को देता हूँ। स्लोप का सिंबल क्या था भाई, देख यार, स्लोप का सिंबल क्या था, यम था। स्लोप का सिंबल यम था। तो अब से हम स्लोप को क्या यूज करेंगे सब, यम यूज करेंगे। स्लोप को कैसा बोलेंगे, यम बोलेंगे। ओके, स्मॉल एम बोलेंगे। स्लोप को क्या बोलेंगे, यम बोलेंगे। जहां जहां भी हमें स्लोप लिखना पड़ेगा ना, हम वहां पर डायरेक्टली यम लिख देंगे। ओके 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 ओके। और एक सवाल देख भाई, और एक सवाल देख भाई, और एक सवाल देख भाई। समझ में, फॉर एग्जाम्पल तेरे को 30 डिग्री दे रहा हूँ तो मुझे यम की वैल्यू बता, यानी कि स्लोप की वैल्यू बता। कितना आएगा तेरे पास से, 1/√3 आएगा ना। 1/√3 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर, यम इज इक्वल टू tan 30 काटा, tan थीटा करना होता है ना, tan 30 काटा तो कितना मिल गया हमें, 1/√3 मिल गया। अब देख यार ध्यान से देख, अब देख यार ध्यान से देख। ओके ओके ओके। अब मैं तेरे को ग्राफ कैसा बना रहा हूँ वो देख, ध्यान से देख भाई। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। समझ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है भाई। ओके 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 ओके। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हाँ सर जी, इतना तो हमें बचपन से पता है, इतना तो हमें बचपन से पता है। समझ, मैंने ऐसी नीली वाली लाइन ले ली। अब मुझे इस वाली लाइन का तुझे ग्राफ बताना है, ये वाली लाइन का ग्राफ बताना है, ये वाली लाइन का ग्राफ बताना है। सर जी कैसे बताएंगे, कोऑर्डिनेट तो आपने दे नहीं रखे हैं। कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तो क्या हो गया, एंगल तो हमें पता है ना, परपेंडिकुलर है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है तो यम की वैल्यू क्या हो जाती है, tan थीटा होती है। tan 90 कितना हो जाएगा भाई, tan 90 कितना हो जाएगा भाई, ये नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि स्लोप का मतलब तेरे यहाँ से समझ में आ रहा है, यानी कि तेरे को कितनी स्टीपनेस देखने को मिल रही है, इनफाइनाइट स्टीपनेस देखने को मिल रही है, इनफाइनाइट स्टीपनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टीपनेस है, यहाँ उससे कम स्टीपनेस है, यहाँ उससे कम स्टीपनेस है। स्टीपनेस का मतलब समझ रहे ना, कितनी ढलान है। ओके, कितनी ढलान है। अब देख यार, अब देख यार, ये एक तरह सवाल हो गया। अब मैं तेरे से क्या कर रहा हूँ, ऐसे कड़ा रहा हूँ, ऐसे कड़ा रहूंगा, ऐसे कड़ाऊंगा। कैसे सर जी, देखते जा भाई, देखते जा मेरे लाले, देखते जा। हाँ, अरे अरे अरे, लाइन तो नहीं दी सर जी, लाइन भी देना होता है क्या? चल यार नीली वाली ही ले लेते हैं। हाँ यार, इस वाली नीली वाली लाइन का तेरे को स्लोप बताना है। ये तेरा वाई हो गया, ये तेरा वाई एक्सिस हो गई, ये तेरे पास एक्स एक्सिस हो गई। ओके, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मैंने दे रखा है, तेरे को स्लोप बतानी है भाई। आजा यार, अरे अरे अरे, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अब तेरे को देख यार, अब तेरे को देख यार, एंगल में क्या देने वाला हूँ। हाँ ये चीज तो तेरे को याद है ना, एंगल, एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव कहेंगे, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव कहेंगे। हम लोग पॉजिटिव एंगल को ही कंसिडर करेंगे स्लोप में। ओके, तो पॉजिटिव वाला एंगल कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू, मैं थीटा की वैल्यू 135 डिग्री देता हूँ। अब तू स्लोप की वैल्यू काट के बता, अब तू स्लोप की वैल्यू काट के बता, तू क्या कहेगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। थीटा की जगह हमने कितना दे रखा है, 135, यानी कि tan 135 काटना पड़ेगा। क्या तुझे कल का लेक्चर याद है क्या, कल का लेक्चर 135 डिग्री कैसे काटा करते थे? सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना 135 डिग्री। एंगल एंगल एंगल, ओके, लाइन नहीं, मैं कह रहा हूँ एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता था, नेगेटिव होता था। साइन एंड कोजिकेंट सिर्फ वो दो ही पॉजिटिव होते थे। ओके,
ये क्या आएगा भाई, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, और फिर tan को कैसे लिखेगा, साइन हमें ASTC रूल से देखना है, और इसको 180 माइनस 45 लिख सकते हैं क्या, यानी कि 180 का मल्टीप्लाई, इसको इग्नोर करेंगे, 45 डिग्री कितना होता था, tan 1 होता था भाई, tan 45 कितना होता था, 1 होता था। ओके, तो हमें स्लोप की वैल्यू मिल गई है, स्लोप की वैल्यू मिल गई है, तो हमें स्लोप की वैल्यू, हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा था, इसीलिए तो मैं कह रहा था tan की वैल्यू, अगर tan की वैल्यू कह रहा हूँ मैं, स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, जैसे ऐसे ऐसे ले ले भाई, स्लोप की वैल्यू अगर यहाँ पर 60 डिग्री देता हूँ तो m की वैल्यू कितना आएगी तेरे पास, प्लस का √3 आएगी। ओके, प्लस का √3। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक सवाल ले लो, इसमें बता भाई स्लोप क्या आएगा, यानी कि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, tan 0 कितना हो जाएगा तेरे पास, 0 हो जाएगा, यानी कि स्लोप की वैल्यू इसमें 0 है। देख यार, ये पहला क्वेश्चन हो गया तेरा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तेरा, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया तेरा, ये चौथा क्वेश्चन हो गया तेरा। चारों क्वेश्चन को ध्यान से देख, चारों क्वेश्चन को ध्यान से देख, इसमें हमें स्लोप की वैल्यू क्या मिली भाई, नॉट डिफाइंड, इनके इनफाइनाइट मिल गई। ओके, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, यहाँ पर पॉजिटिव मिल रही है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। स्लोप की पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये देख हमारे पास ग्राफ जो है ना इंक्रीजिंग मिल रहा है, ये वाला इंक्रीजिंग चीज मिल रही है, इंक्रीजिंग चीज मिल रही है। अगर हमें स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही है तो डिक्रीजिंग चीज मिल रही है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो हम एक मिनट यार, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, और एक बार रिपीट कराऊँ, देख यार देख यार देख यार, अगर हमें स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, अगर हमें स्लोप की वैल्यू 0 मिल गई तो ग्राफ हमारा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ग्राफ हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर हमें स्लोप की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो ये क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, फंक्शन क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब समझना भाई, इसका मतलब समझना, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं y की वैल्यू घट रही है, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है भाई, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है भाई, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, आगे आगे जाने पर ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर देख, आगे आगे जाने पर, आगे आगे जाने पर y की वैल्यू भी क्या हो रही है भाई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आगे आगे जाने पर कांस्टेंट है वैल्यू, y की वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, स्लोप तेरे को समझ आया क्या, स्लोप तेरे को समझ आया क्या, स्लोप तेरे को समझ आया क्या, चल यार चल यार चल, अब तेरे से स्लोप की वैल्यू कढ़ाता हूँ, ये एक क्वेश्चन तू करके बता दे, दिल खुश हो जाएगा मेरा। कैसे दोगे सर जी, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, तेरे को ही देखना है। चल यार, स्लोप की वैल्यू बता अब मुझे, स्लोप की वैल्यू बता, स्लोप की वैल्यू बता, स्लोप की वैल्यू बता। ओके, स्लोप की वैल्यू बता, स्लोप की वैल्यू बता, स्लोप की वैल्यू तू कहेगा स्लोप होता है यम की वैल्यू क्या कहेंगे, tan 60 डिग्री कहेंगे, तो कितना होता है, √3 होता है, जो कि गलत है साहब। क्यों गलत है, हमें एंगल देखना होता है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल देखना होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो टीटा हमारा ये नहीं होगा, टीटा हमारा ये वाला होगा भाई 30 डिग्री। तो स्लोप की वैल्यू क्या निकल के आएगी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 निकल के आएगी। तेरे को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ध्यान रखना है भाई, ये जनरली तुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो यहाँ पर क्लियरली मालूम हो रहा है, जब हम फिजिकल के ग्राफ्स पढ़ेंगे ना, यानी कि फिजिक्स में यूज होने वाले ग्राफ पढ़ेंगे तब तो अटकेगा भाई, इसलिए तेरे को समझा रहा हूँ। ओके, ये तेरे को स्लोप क्लियर हुआ क्या, ये तेरे को स्लोप क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़े भाई, स्लोप क्लियर हुआ क्या, अब इंटरसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्लोप एंड इंटरसेप्ट तेरे को समझ आ गया तो बाकी की चीजें तो इजीली कर सकता है भाई। ओके, बाकी की चीजें इजीली कर सकता है। इंटरसेप्ट, हेडिंग डाल भाई इंटरसेप्ट, क्या तेरे को स्लोप काटने आया क्या, कोऑर्डिनेट्स देंगे तो काट लेगा, एंगल देंगे तो काट लेगा। ओके, ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई। हाँ, ये एक सवाल मुझे याद आ रहा है भाई, एक सवाल मुझे याद आ रहा है, जैसे समझ यार, जैसे समझ यार, हमारे पास ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, जैसे 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 ऐसा ले लूंगा मैं, ऐसा ले लूंगा। ओके, ऐसा ले लूंगा, ये कोई सा भी एक ग्राफ है, समझ ले यार, समझ ले, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी है, ये हमारे पास पॉइंट डी है, ये हमारे पास पॉइंट ई है। अब तुझे पांचों पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी या फिर 0 रहेगी, ये काट के बताना है। कैसे करेगा देख यार, कैसे करेगा, कैसे करेगा। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ना भाई, tan थीटा। ओके, कैसे देखेगा देख यार, और भी जूम कर लेंगे क्या, एक मिनट देख भाई,
अरे इतना इतना काम क्यों करे भाई जब हम हमारे फिगर को ही बड़ा कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना, इतना जूम क्यों करें जब हम इसी को बड़ा कर सकते हैं। देखा तुम्हारे मास्टर की चालाकी। हाँ देख भाई, अब देख यार, अब देख यार, अगर हमें सपोज पॉइंट ए पर हमें स्लोप करना है ना, तो एक काम कर ले, यहाँ पर तू टेंजेंट ड्रॉ कर ले। यहाँ पर तू नीले कलर की टेंजेंट ड्रॉ कर ले भाई, नीले कलर की टेंजेंट ड्रॉ कर ले। पॉइंट ए पर अगर करना है तो नीले कलर के ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ओके। और यहाँ से देख भाई, यहाँ से देख भाई, यहाँ से देख, ये वाला एंगल पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ये वाला एंगल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो कहेगा पॉजिटिव है सर जी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है। क्या ये अक्यूट एंगल है? क्या अक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल है क्या? अगर 90 डिग्री से छोटा, हाँ ये एक चीज यहाँ पर देख ले यार, ये जो स्लोप तेरा टैन थीटा था ना भाई, टैन थीटा था ना, ये टैन थीटा जो है जीरो से लेकर, ये अरे यार, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। उसके बाद 90 से लेकर 180 तक क्या करेगा भाई? डिक्रीज करेगा, ओके, डिक्रीज करेगा, ओके, डिक्रीज करेगा, ओके। 0 डिग्री पर जीरो रहेगा एंड 90 डिग्री पर इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। क्लियर है? यहाँ पर अक्यूट एंगल मिल रहा है तो कैसा होगा? यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग होएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ओके। पॉइंट बी पर भी देख ले, टेंजेंट ड्रॉ कर ले, यानी कि अब भी अक्यूट एंगल मिल रहा है तेरे पास, यहाँ पर अक्यूट एंगल ही मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा तेरा? यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर? इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। हाँ अगर तो यहाँ पर देखेगा ना, एंगल तेरा 0 डिग्री बन चुका है, यानी कि थीटा तेरा 0 डिग्री बन चुका है, तो यम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ना फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है ना फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, जस्ट ये पॉइंट ऑफ इंटरवल के लिए, सिर्फ सी पॉइंट के लिए देख। सही कह रहा हूँ ना? यहाँ पर फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट डी पॉइंट पर देखेगा तो ऐसे डालेगा ना, ऐसे डालेगा ना, टेंजेंट डाल के दिखाता हूँ तेरा को। टेंजेंट तो ऐसे डालेगा ना भाई, टेंजेंट को तो ऐसे डालेगा। अब एंगल कैसे देखेगा? एंगल कैसे देखेगा? एंगल तो तेरे को ऐसे देखना पड़ेगा ना भाई। एंगल ऐसे देखेगा तो तेरा एंगल 90 से बढ़ चुका है, 90 से बढ़ चुका है, यानी कि तेरा डिक्रीज करेगा, यानी एम की वैल्यू यहाँ पर, एम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई? जीरो से छोटी हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी देख ले, क्या हो जाएगी? जीरो से छोटी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या तेरे को स्लोप काटने आ रहा है क्या? ओके, स्लोप की वैल्यू बताने आ रही है क्या? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। अब इंटरसेप्ट पर चलते हैं भाई। इंटरसेप्ट, ये स्लोप से बहुत इजी होता है भाई। इंटरसेप्ट, वो पॉइंट, इंटरसेप्ट का मतलब एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहां पर, वो पॉइंट वाई एक्सिस पर, वो पॉइंट, अरे 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 यार, एरेस कर लेंगे भाई, सीधा साधा एरेस कर लेंगे। वो पॉइंट, हाँ इसका सिंबल क्या होता है भाई? सी होता है, ओके। इसको डिनोट सी से करेंगे। वो पॉइंट वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जहां पर लाइन कट करे, लाइन कट करे, ओके। वाई एक्सिस पर वो पॉइंट देखना है जहां पर हमारी लाइन कट करेगी। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं तेरे को, जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं तेरे को, समझ यार, समझ यार, समझ यार। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओके। दोनों एक्सिस मैंने दे रखी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर मैं तेरे को ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ दे दूं, ऐसे नीला वाला डिक्रीजिंग ग्राफ दे दूं, अरे हाँ सर जी दे दो ना, कोई बात नहीं है। समझ, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले लेंगे, तो इंटरसेप्ट क्या होगा ना तेरा? वो पॉइंट वाई एक्सिस पर तुझे देखना है, वो पॉइंट वाई एक्सिस पर जहां पर हमारा ये वाली लाइन जो है कट कर रही है। लाइन कहाँ पर कट कर रही है भाई? 3 पर कट कर रही है। क्या तेरे को बात समझ में आई क्या? इंटरसेप्ट काटने आ रहा है क्या? वो पॉइंट देखना है वाई एक्सिस पर जहां पर हमारी लाइन कट करेगी, वाई एक्सिस को कट करेगी, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को। कि तेरे को बात समझ में आई क्या? अगर मैं दूसरा तेरे से एग्जांपल पूछ रहा हूँ, समझ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है भाई, ओके 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 ओके। समझ, मैंने ग्राफ ऐसे दे दिया। अब यहाँ पर समझ ले 3 है, यहाँ पर समझ ले -2 है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर कट कर रहे हैं ना वाई एक्सिस को।
तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। क्या इंटरसेप्ट तेरे को समझ में आ रहा है क्या? देख यार 2 से 3 क्वेश्चन भी देख ले, देखते जा आगे बढ़ते जा करते जा बढ़ते जा भाई। जैसे 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 हाँ, यहाँ पर 1 पर ले ले भाई, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, -1 नहीं भाई, ये +1 है। 1 2 3 बता यार इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट कितना है बता यार, इंटरसेप्ट कितना है? तू क्या कहेगा? इंटरसेप्ट हमारे पास +1 है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है वाई एक्सिस पर जहां पर हमारी लाइन कट कर रही है। ओके, और मैं दूसरा दे देता हूँ तेरे को। दूसरा कैसे दूं भाई, कैसे दूं, कैसे दूं, कैसे दूं? हाँ, इसको बता यार, इसको बता, इसको बता। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -4 है, तो इंटरसेप्ट कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस को देखना है। वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है? +3 पर कट कर रही है। क्या तेरे को बात समझ में आई? और एक दूसरा भी देख ले, ये लास्ट एग्जांपल है भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा सकता। जैसे समझ, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास -9 है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा तेरे पास? इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा तेरे पास? -9 हो जाएगा। क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई क्या? क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ, इसमें बता यार, इसमें बता मुझे इंटरसेप्ट क्या है, इसमें बता इंटरसेप्ट क्या है, इसमें बता इंटरसेप्ट क्या है। यानी कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर हमारा कट कर रहा है, यानी कि ओरिजिन ही वो पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या सी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। क्या सी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। क्या सी की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि वो ऊपर बनेगा, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो लाइन नीचे कट करेगी ऐसे। अगर सी की वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से पास करते हुए चले जाएगी, ओरिजिन से पास करते हुए चले जाएगी। अब देखकर तेरे से मैं 2 से 3 सवाल पूछता हूँ। जैसे एक बड़ा सा ग्राफ बना लेंगे, बहुत ही बड़ा बना लेंगे। जैसे ये कौन सी एक्सिस है भाई? वाई एक्सिस है। ओके सर जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके सर जी। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब मैं 3 लाइन लेने वाला हूँ। देख यार, कलर तो ही बता दी। एक गुलाबी वाली ले लेते हैं, एक गुलाबी वाली ले लेते हैं। ओके, एक हमने गुलाबी वाली ले ली और एक हम हरी वाली ले लेते हैं, हरी वाली, हरी वाली ले लेते हैं। अरे यार, 1 मिनट भाई, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। इसको ना थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऐसे कि हरी वाली लाइन, हरी वाली लाइन, इसको उजला ही रहने देंगे, यहाँ से हरी वाली लाइन ले लेंगे। अरे यार, ये तो कितना लैग करेगा। देख यार, फिर से शुरू हो गया। 1 मिनट देना भाई, तब तक पानी पी लेंगे क्या? चल यार, आ गया। अब देख, एक मैं क्या ले रहा हूँ, हरी वाली लाइन ले रहा हूँ, हरी वाली लाइन ऐसे ले लेंगे भाई, हरी वाली लाइन को ऐसे ले लेंगे। ओके, और फिर तीसरी लाल वाली लाइन ले लें क्या? लाल वाली लाइन को ऐसे ले लेंगे भाई, लाल वाली लाइन को ऐसे ले लेंगे, लाल वाली लाइन को ऐसे ले लेंगे, और ये पूरे तामझाम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये पूरे तामझाम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, हाँ भाई। अब तुझे बताने जाना है पिंक वाली लाइन के लिए, पिंक वाली लाइन के लिए सी हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? यम हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सी तो देख यार, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी तो हमारा क्या है भाई? 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। यम की वैल्यू क्या है भाई? यम की वैल्यू कैसे देखेगा? एंगल को देखेंगे, एंगल हमारे पास 90 से छोटा है, तो हम क्या कहेंगे? टैन थीटा जो है इंक्रीजिंग होगा, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर इसके लिए यानी कि तेरे पास ग्रीन वाली लाइन के लिए, ग्रीन वाली लाइन के लिए सी की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी? जस्ट तुझे साइन बताना है भाई, 0 होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। हाँ सर जी। एम की वैल्यू कैसे देखेंगे? एंगल, एंगल अक्यूट है, यानी कि पॉजिटिव मिल जाएगा तेरे को। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यानी कि कौन सी वाली लाइन यार है? लाल वाली लाइन, लाल, लाल नहीं भाई, लाल, 1 मिनट भाई, लाल वाली लाइन। ओके, लाल वाली के लिए सी की वैल्यू क्या है भाई? नेगेटिव हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 0 से छोटी हो जाएगी। ओके सर जी। यम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? हमें टीटा देखना है ना, टीटा देखना है ना, टीटा देख लिया, क्यूट है, यानी कि यम की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगी, यम की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं दूसरे कलर की कोई लाइन ले लूँ यहाँ पर,
जैसे 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 नीली वाली ले लें क्या? नीली वाली लाइन। ओके, नीली वाली लाइन हमने ले रखी है यहाँ पर। ओके, अब तुझे ब्लू वाली लाइन के लिए बताना है। ब्लू वाली लाइन के लिए सी की वैल्यू एंड तेरे पास एम की वैल्यू। एंगल कैसे देखेगा भाई? एंगल तुझे यहाँ से देखना है। ये क्या हो जाएगा? अक्यूट से बड़ा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा यानी कि स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी भाई। एंड यहाँ पर सी की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, यानी कि जीरो से बड़ी रहेगी भाई, जीरो से बड़ी रहेगी। क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब आते हैं हमारी स्ट्राइट लाइन के ऊपर। आते हैं। स्ट्राइट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी भाई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू क्या है भाई? स्लोप है। एंड हमारे पास सी की वैल्यू क्या है भाई? इंटरसेप्ट है। ओके सर जी, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। खैर आजा भाई, आजा रे आजा, जल्दी से आजा। ओके ओके ओके, स्ट्राइट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी भाई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं तेरे को क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ लाइन, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस। मैं यहाँ पर तेरे पास लीनियर इक्वेशन लेने वाला हूँ, तेरे को ड्रॉ करना है। लीनियर क्यों भाई? देख यार, y की पावर भी क्या है? 1 है, एंड x की पावर भी क्या है भाई? 1 है। ओके, m हमारे पास क्या है भाई? स्लोप है। ओके, एंड c हमारे पास क्या है भाई? इंटरसेप्ट है। वैसे तो अगर तेरे पास मैथमेटिक्स है ना, इंटरसेप्ट के बारे में, स्लोप के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेगा। ओके, हम यहाँ पर उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे फिजिक्स में जरूरत होती है। पहला सवाल देख भाई, पहला सवाल कैसे ले लें भाई? कैसे ले लें? y/√3, या फिर डायरेक्ट ले लेंगे भाई। पहला क्वेश्चन ही x +4 ले लेंगे, +4 ले लेंगे। या फिर सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, +4 बाद में डालेंगे। ओके, सबसे पहले तो कैसे ड्रॉ करेगा भाई? y इज इक्वल टू √3x। कैसे ड्रॉ करेगा? सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ले, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ले। ओके सर जी, इतना तो हमने कर लिया है। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। आगे बताइए ना। हाँ तो देख यार, इसको कंपेयर करना है इसके साथ। इसको कंपेयर कैसे करेगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या है भाई? 0 है। c की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू की जगह क्या है भाई? m क्या होता था? x का कोएफिशिएंट, यानी कि m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? √3 निकल के आ जाएगी। तो तेरा ऐसी लाइन बनानी है तेरे को जिसमें यम तेरा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सी तेरा 0, यानी कि ओरिजिन से पास करती हुई लाइन बनेगी। क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है? 0 है, एंड पॉजिटिव स्लोप के साथ, यानी कि इंक्रीजिंग बनेगी। तो तेरा एंगल, अगर मैं तेरे से पूछूं, इतना ही है भाई, इतना ही है। अगर मैं तेरे से एंगल पूछूं, एंगल कैसे काटेगा? यम क्या होता था भाई? टैन टीटा होता था। टैन टीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3 दे रखी है। तो टीटा की कौन सी वैल्यू पर √3 आएगी? यानी कि 60 डिग्री पर आ जाएगी। तो टीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 60 डिग्री। तो तेरे को बात समझ में आई क्या? या फिर दूसरा और एक दिखाऊं? देख यार, सेकेंड क्वेश्चन देख। सेकेंड क्वेश्चन, वेट यार, सोच रहा हूँ। √3y इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। √3y इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। इसको कैसे बनाना है तेरे को? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेगा? एक काम कर, √3 को उधर भेज दे, तो ये क्या बनेगा तेरा? 1/√3 इंटू में एक्स आएगा क्या? तो m की जगह पर क्या दिख रहा है तेरे को? m की जगह पर 1/√3 दिख रहा है क्या? m की जगह पर 1/√3 दिख रहा है। c की जगह पर कुछ नहीं तो मतलब 0 दिख रहा है। ओके सर जी, तो आगे कैसे करेंगे? अब हमें देख यार, m की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। ओके, c की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हमें ऐसी लाइन बनानी है, जिसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए भाई। जिसका स्लोप, एक एक काम कर लेते हैं, जिसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए भाई। यानी कि ऐसी लाइन बनेगी जो, जिसका इंटरसेप्ट 0 होगा, बट स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि टीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से? m इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है ना, तो टीटा की वैल्यू 30 निकल के आएगी क्या? तो टीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आ जाएगी। ओके, 30 डिग्री निकल के आ जाएगी। ओके, 30 डिग्री निकल के आ जाएगी। एक काम करते हैं ना, स्लोप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका स्लोप क्या आएगा बता यार? एंड ये वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा बता यार?
इसका एंगल देख यार, इसका एंगल क्या है भाई, अक्यूट है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका स्लोप जीरो है, मतलब कि tan थीटा जीरो हो जाएगा, tan जीरो जीरो होता है तो जीरो निकल के आ जाएगा। इसका एंगल यहाँ से चेक करेगा तो तुझे 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि तेरा इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं तेरे से और एक सवाल पूछूं, कैसे सर जी, ऐसे सर जी, देख यार, y इज इक्वल टू -√3x का बता यार, y इज इक्वल टू -√3x का बता, कैसे करेगा इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा। c की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है भाई, जीरो है, और m की वैल्यू क्या है भाई, -√3 है, -√3 है, c की वैल्यू क्या है भाई, जीरो है। तो कैसे करेगा, पहले लाइन ड्रॉ करेगा, एक y एक्सिस, एक x एक्सिस। ओके सर जी, आगे बताइए ना, आगे बताइए, आगे बताइए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। अब तुझे लाइन ऐसी बनानी है जिसमें स्लोप जीरो होगा, यानी कि दो लाइन बना रहा हूँ, देख यार, स्लोप जीरो नहीं, स्लोप हमारा नेगेटिव होना चाहिए, इंटरसेप्ट जीरो, इंटरसेप्ट तो मैंने जीरो कर लिया। देख यार, ए वाली लाइन एंड बी वाली लाइन, कौन सा सही है तेरे को वो बताना है। ये हमारे पास ए वाली लाइन है, ये हमारे पास बी वाली लाइन है। अब हमारे इक्वेशन के हिसाब से कौन सी लाइन सही होगी, ए वाली या फिर बी वाली। ए वाली में देखेगा तो एंगल हमारा 90 से छोटा है, यानी एक्यूट है, यानी कि यहाँ पर स्लोप हमारा पॉजिटिव बनेगा, जो कि स्लोप हमारा नेगेटिव आना चाहिए। स्लोप हमारा नेगेटिव ऐसे आएगा ना भाई, स्लोप हमारा नेगेटिव ऐसे आएगा ना, तो बी वाली लाइन हमारी यहाँ पर सही है, बी वाली लाइन हमारे यहाँ पर सही है, बी वाली लाइन हमारे यहाँ पर सही है। तो ए वाले को हटा लेंगे, ए वाले को हटा लेंगे, ये वाले को हटा लेंगे, अरे हट जा भाई। हाँ, तो हमारे पास ये वाला एंगल, एंगल कितना आएगा भाई, 135 डिग्री आ जाएगा। कर कर देखा ना पीछे, ओके 135 डिग्री आ गया। जैसे मैंने तेरे टीटा दे के स्लोप पूछा था, यहाँ पर स्लोप दे के टीटा पूछ लिया। ओके, आगे बढ़े क्या भाई, आगे बढ़े। देख यार, अब तेरे से अच्छा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, चौथा सवाल। y इज इक्वल टू √3x प्लस 4 पूछ रहा हूँ, यानी कि इसे कंपेयर करेगा किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा। यानी m की वैल्यू क्या आ रही है भाई, प्लस का √3 आ रही है, c की वैल्यू 4 आ रही है। यानी कि कैसी लाइन होनी चाहिए, जिसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए एंड इसका c +4 से होना चाहिए, यानी कि लाइन +4 से पास करेगी, लाइन +4 से पास करेगी। जैसे नीली वाली लाइन ले लेंगे, ओके, नीली वाली लाइन, ओके। लाइन हमारी किससे पास करनी चाहिए भाई, एक मिनट, स्लोप पॉजिटिव का मतलब ऐसी वाली लाइन, ओके, स्लोप पॉजिटिव का मतलब ऐसी वाली लाइन। हाँ, लेकिन ये अगर इंटरसेप्ट जीरो होता तो यहाँ से पास करती, अगर इंटरसेप्ट जीरो होता तो यहाँ से पास करती। इंटरसेप्ट हमारा क्या है भाई, इंटरसेप्ट हमारा 4 है, यानी कि यहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 0 1 2 3 4 हमने लिख रखा है, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स में 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा भाई। ओके, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। क्या तेरे को लाइन ड्रॉ करना है क्या, ये लाइन को कितना भी बड़ा खींच सकता है, वो तेरी मर्जी है भाई। ये वाली लाइन को कितना भी बड़ा कर लो, वो आपकी मर्जी है। ओके, ये हमारे, बट कंडीशन क्या है, ये है। एंड तेरे से मैं ये एंगल टीटा पूछूं ना, तेरे से मैं एंगल टीटा पूछूं ना, तो टीटा कितना निकल के आएगा भाई, टीटा एम की वैल्यू √3 है, टीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 60 डिग्री मिल जाएगी, टीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगी। क्या तेरे को ग्राफ के साथ खेलने आ रहा है क्या तेरे को ग्राफ के साथ खेलने आ रहा है क्या। अगर मैं दूसरा सवाल तेरे से पूछूं, सपोज मैं ऐसा पूछ लूं, सपोज मैं तेरे से ऐसा पूछ लूं, कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ओके, y इज इक्वल टू -x पूछ लो, y इज इक्वल टू -x पूछ लो, यानी कि तेरे पास, अरे अरे अरे, एक्सिस भी हमारी रंग बिरंगी आ रही है, एक्सिस हमें उजली चाहिए भाई, उजली कर दे। ओके, उजली एक्सिस चाहिए भाई, आ जा यार जल्दी जल्दी, एक तो लेक्चर को जल्दी करना रहता है और तेरे को समझाना भी रहता है। हाँ, इसको कंपेयर करेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर देख, यम क्या होता है, एक्स के बाजू वाला, एक्स के बाजू में यहाँ पर -1 है, तो यानी कि नेगेटिव स्लोप बनेगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा। ओके, नेगेटिव स्लोप, एक मिनट यार, यहाँ पर हमने 135 सही लिखा है क्या, कहाँ है ये वाला, एक बार चेक कर लेना भाई, मुझे डाउट आ रहा है, ये वाला एक बार चेक कर लेना, टीटा की वैल्यू एक बार चेक कर लेना भाई, 135 नहीं होगा शायद। ओके, 135 नहीं होगा।
135 शायद ये 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री नहीं भाई, हाँ शायद 120 डिग्री होगा, एक बार चेक कर ले मुझे, या तो 120 डिग्री या फिर 150 डिग्री होगा, दोनों में से एक होगा, चेक कर ले भाई, जितना मैं यहाँ से दिमाग से सोच रहा हूँ उतना ही होगा, एक बार चेक कर ले थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 135 आएगा, देख यार। अब हमें कैसे बनाना है, सी की वैल्यू तो हमें जीरो है, यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन हमें स्लोप क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी कि एंगल हमें 90 से बड़ा लेना चाहिए, 180 से छोटा लेना चाहिए, ओके। तो नीली वाली लाइन ही ले लेते हैं, तो ऐसे बनेगा भाई, यानी कि ओरिजिन से पास करके स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा, एंगल कितना आएगा तो यहाँ से फाइंड कर ले भाई, शायद 135 आएगा, एंगल टीटा कितना आएगा फाइंड कर ले, ओके। कैसे करेगा, स्लोप से करना है तेरे को, स्लोप से, ओके भाई, ओके भाई, ओके ओके। अगर मैं तेरे से छठवां सवाल पूछूं, वही इज इक्वल टू -x+5 पूछूं, तो यहाँ से कंपेयर क्या करेगा तू, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा, एम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ भाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर वाई एक्सिस जनरली लिख लेना भाई, ये वाई एक्सिस है, ये तेरे पास एक्स एक्सिस है, ओके। हाँ, लाइन को कहाँ से पास करना है भाई, लाइन को y इज इक्वल टू 5 से पास करना है, लेकिन स्लोप हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो कैसे आएगी भाई, स्लोप हमारा नेगेटिव वाली लाइन, स्लोप हमारा नेगेटिव, लाल वाली लाइन ड्रॉ करें क्या, स्लोप हमारा नेगेटिव तो ऐसे आएगा, लेकिन ये 5 से पास करना चाहिए, वाई एक्सिस में 5 को टच करना चाहिए, वाई एक्सिस में 5 को टच करना चाहिए, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर भी कुछ तो है, छोड़ यार। अब तेरे को कहाँ से पास कराना है, 5 से पास कराना है, वाई वाई एक्सिस में 5 से पास कराना है, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा 5 है। क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई क्या, क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई क्या, ओके ओके ओके। जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और एक सातवां सवाल एक देख ले भाई, सातवां सवाल एक देख ले, देख ले देख ले देख ले देख ले। सातवां सवाल, कोई सी भी वैल्यू बोले, x/3 ले लेंगे प्लस y/2 ले लेंगे, y/2 ले लेंगे भाई, y/2 ले लेंगे इज इक्वल टू 1। इसको तेरे को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो क्या करेगा, यहाँ से अल्टी सल्टी मल्टी कर, प्लस 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6 आएगा, और यहाँ से 2x को उधर भेज दे, तो 6 माइनस, तो इसको करेगा कितना आएगा भैया, 6/3 माइनस का 2/3x। अब इसको मैं इसे रीअरेंज कैसे करूंगा, देख यार, माइनस वाली चीज को यहाँ पर लिख दूंगा मैं, एक्स वाली चीज को यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर क्या है भैया, 3 से कटेगा, कटेगा कितने से, 2 से कटेगा, ओके। तो यहाँ से अब कंपेयर कर, तो m की वैल्यू, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर, c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, प्लस का 2 आ रही है, और m की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3 आ रही है, m की वैल्यू जो भी आने दे कर ले, नेगेटिव आ रही है, इसका ये बात ध्यान रख तू, ओके। अब एक्सिस बनाएंगे, सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर -1 -2, ओके, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ से +3, यहाँ से +4, यहाँ से +5, यहाँ से -1, ओके। तो इंटरसेप्ट कितना है भाई, 2 से गुजारना है हमें लाइन को, 2 से गुजारना है लाइन को, एंड हमारा स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ओके। स्लोप हमारा नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग आएगा, ऐसे लाइन आएगी भाई, ऐसे लाइन आएगी, ओके। कलर चेंज कर लेंगे, कुछ दे देंगे, पीली वाली लाइन देते हैं, ओके। अरे अरे अरे, कंफ्यूज, फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, 2 वाई में 2 से गुजारना है भाई, वाई में 2 से गुजारना है, ओके। और एंगल 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 ऐसे, एंगल ऐसे, ओके, एंगल को ऐसे करेंगे, ओके। क्या तेरे को क्लियर भी क्या बात, ये लाइन को एक्चुअल में बनाने की कोशिश करो ना, एक्चुअल में कैसे बनेगी, तो ये ऐसे बनेगी भाई। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो समझ रहे होंगे, अभी नहीं समझेंगे, जब उनका स्ट्राइट लाइन वाला चैप्टर हो जाएगा तब वो समझेंगे, तब उन्हें क्लियरली समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसा ही बनाया है, ओके। तो हमारे पास इंटरसेप्ट कितना है भाई, +2 है, इंटरसेप्ट कितना है भाई,
+2 है। ओके, आगे बढ़े भाई। अब तुझे मैं कोई सी भी दे दूं, क्या तू बना लेगा? y इजिकल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करना है। m की वैल्यू स्लोप होती है, स्लोप पॉजिटिव कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव कैसा होगा, स्लोप जीरो कैसा होगा, ये तेरे को आना चाहिए भाई। ओके, स्लोप तेरे को जीरो कैसा होगा, ये जीरो वाला एक क्वेश्चन और एक देख लिया भाई। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन तेरे को मैं देता हूँ। y इजिकल टू जीरो दे रहा हूँ, या फिर y इजिकल टू टू देता हूँ। y इजिकल टू टू, यानी कि तू इसे कंपेयर करेगा mx प्लस c से, तो c की वैल्यू यहाँ पर तेरी 2 निकल के आएगी, m की वैल्यू तेरी यहाँ पर 0 निकल के आएगी, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है। तो कैसे बनेगा ये वाली चीज़? ये तेरी y एक्सिस हो गई, ये तेरी x एक्सिस हो गई, और हमें y इंटरसेप्ट कितना बनाना है भाई? y इंटरसेप्ट हमें 2 बनाना है। ओके, स्लोप 0 एंड y 2, यानी कि ऐसी लाइन बनेगी भाई। सही कह रहा हूँ ना? y इजिकल टू 2, हाँ भाई ऐसी लाइन बनेगी। ओके, क्लियर है क्या तेरे को बात? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, और भी बहुत ज़्यादा है भाई कवर करने को, इसी में टाइम जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डाल भाई। स्ट्राइट लाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे। स्ट्राइट लाइन में तो मैंने पीएचडी कराने की कोशिश की है, अब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है भाई, चल यार। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब हम करेंगे देख यार, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें? इनवर्सेड प्रोपोर्शनल तूने सुन रखा है क्या? x इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y। अगर हमारा ऐसा आ रहा है तब हमारी क्या बनेगी भाई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी। यही हमारी सबसे मेन चीज़ होती है, ये सबसे हमारी मेन चीज़ होती है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आने चाहिए। ओके, या तो ये, या तो ये भी हो सकता है, और y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x, इसका भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। ये छोटा सा ही टॉपिक है देख यार। अगर मैं y को इधर भेज दूं, अगर मैं y को इधर भेज दूं, तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट आएगा क्या? x इंटू वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा क्या? बता यार, x के यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। हाँ, इसमें देख यार, इसमें देख यार, इसमें देख यार, जब मैं इसमें देकर यहाँ से समझने की कोशिश कर, जब मैं x को जीरो ले जाने की कोशिश करूंगा तो y की वैल्यू हमें इन्फिनिटी को ट्रेंड करेगी। जब हम y की वैल्यू को जीरो रखने की कोशिश करेंगे तो हमारी x की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स ट्रेंड होगी भाई, ट्रेंड होगी भाई। ओके 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 ओके, एंड यहीं पर ग्राफ भी बना लेंगे। इतना छोटा सा ही टॉपिक है भाई ये वाली चीज़। स्लाइड लाइन तेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, एंड वहाँ पर एलिप्स थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है भाई, यहाँ पर एक बना लेंगे। ओके, सही है क्या भाई? हाँ चल यार, अब देख यार, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। कब कौन सा बनेगा देख यार, अगर हमारा एक्स वाई का जो प्रोडक्ट था ना वो एक कांस्टेंट मिलेगा, अगर वो हमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा, अगर वो हमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा, तो हमारा ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा भाई, यानी कि x की वैल्यू जीरो पर, x की वैल्यू जीरो पर y इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, y इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। एंड जब तू y की वैल्यू जीरो लेके आएगा, y की वैल्यू जीरो लेके आएगा, यानी कि y इजिकल टू जीरो, यही यहाँ पर ही होगा ना, ओरिजिन पर, तो ये x में इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा देख यार। ओके 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 ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब तू y में जीरो रखेगा, y में जीरो रखने की कोशिश करेगा तो x तरह इन्फिनिटी पर जाएगा, एंड जब तू y में जीरो रखने की कोशिश करेगा तो x तरह जीरो निकलेगा। ओके, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एंड ये हमारे एक्सिस को टच नहीं करता भाई, ये हमारे एक्सिस को टच नहीं करता। ओके, हाँ, अगर तेरे ये कब हमारी कंडीशन कब थी, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा था ना, वो कांस्टेंट हमारा प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो ये वाली चीज़, ये वाला ग्राफ आएगा, ये प्लस है भाई, पॉजिटिव आएगा तो एक बार मिटा कर लिख लेंगे। कांस्टेंट अगर पॉजिटिव आएगा तो वैसा वाला ग्राफ। ओके, पॉजिटिव आएगा तो ऐसा वाला ग्राफ।
अगर हमारा एक्स वाई का प्रोडक्ट जो कांस्टेंट आ रहा था, अगर वो नेगेटिव आया, अगर वो नेगेटिव आया तो हमारा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा भाई, यहाँ से बनेगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा भाई। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। क्या तेरे को बात क्लियर है क्या? एक मिनट, एक्सिस का कलर चेंज कर लेंगे इस बार हम लोग, या फिर इसका ही कलर चेंज कर लेंगे ना। इसका कलर क्या करेंगे भाई, लाल कर लेंगे क्या? लाल नहीं भाई, पीला वाला कर लेंगे। ओके, बना ले भाई, जल्दी से ग्राफ बना ले। एक्सिस को टेस्ट नहीं करेगा, याद रखना, एक्सिस को टेस्ट नहीं करता। ये कब है? जब हमारा कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव आए, यानी कि एक्सिस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आए, तब ऐसा वाला आएगा। ओके, चीजें तेरे क्लियर है क्या? ओके ओके ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो अगर लिखे एक्सिस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वाई आए तब हमारा ऐसा बनेगा। ओके, इसका मतलब क्या है भाई, एक्सिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आए तब ऐसा बनेगा भाई। ओके, ऐसा बनेगा। क्या तेरे को इतनी बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतना छोटा सा ही है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, छोटा सा ही है। नेक्स्ट हम लोग पैराबोला पे चलेंगे। ऑल्दो अपने पैराबोला अपने शायद अपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। ओके, पैराबोला, पैराबोला को देख यार, पैराबोला की इक्वेशन लिख लेंगे ना फर्स्ट हम लोग। इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं भाई, इक्वेशन को लिखेंगे जनरली। कैसे आता है भाई, कैसे आता है? y इज इक्वल टू हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए भाई। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। सर ये देखा देखा लग रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है ना? हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, अगर मैं बहुत सिंपल केस की डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख यार, बहुत से हम हाँ 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 हाँ, क्या डालें भाई, क्या लिखें फॉर सिंप्लीफिकेशन, या फिर ऐसे लिख लेंगे भाई। इन आवर केस हम लोग क्या करते हैं ना, b इजिकल टू जीरो एंड c इजिकल टू जीरो को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि b की वैल्यू भी जीरो है, यानी कि ये टर्म भी हमारे पास नहीं है और ये टर्म भी हमारे पास नहीं है। ओके, ऐसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देख यार, ये वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री वाई की वैल्यू क्या है, वाई की डिग्री क्या है, 1 है, एंड एक्स की डिग्री क्या है भाई, 2 है। ओके, इतना तो तेरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये तेरे पास वाई एक्सिस है एंड ये तेरे पास एक्स एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस है। दो तरह के ग्राफ बनते हैं भाई, जब तेरी ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब तेरे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि तेरा ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, ऐसा बनेगा। जब तेरे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऐसा बनेगा। जब तेरे पास ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब तेरे पास ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, तेरे पास ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये तेरे पास एक्स एक्सिस, ये तेरे पास वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा भाई। ये कब बनेगा, ए की वैल्यू जब तेरी नेगेटिव हो जाएगी, ए की वैल्यू जब तेरी नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्या भाई, क्लियर है क्या? जल्दी बता। अब नेक्स्ट, इन अदर केस, इन यहाँ पर भी वही लिख ले, इन आवर केस 2, हम लोग यहाँ पर भी b की वैल्यू को 0 ही मानेंगे, c की वैल्यू को 0 ही मानेंगे, वो दोनों टर्म्स को हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसी वाली इक्वेशन लिखेंगे भाई, ऐसी वाली इक्वेशन लिखेंगे। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बस हमने वेरिएबल पलट दी। यहाँ पर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 2 है। ओके, तो इसका देख यार, अगर इसमें a की वैल्यू पॉजिटिव है या तो a की वैल्यू नेगेटिव है, दो ग्राफ कैसे बनेंगे देख। अरे यार, लाइन से ही ले लेते हैं भाई, लाइन ही बेटर बना के दे रही थी। ये हमारे पास और ये हमारे पास। ओके, यहाँ पर भी सेम, बट द थिंग इज इसको दूर करना पड़ेगा थोड़ा, मेरे साथ साथ बनाते जाओ भाई। ओके, देख भाई, ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट हमारा जो ग्राफ है ना, इस बार हमारा जो ग्राफ है ना,
एक्स एक्सिस में बनेगा। जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन हुआ करती थी y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो हमारी ग्राफ जो है y एक्सिस में बना करता था, ऐसे y एक्सिस में बना करता था। यहाँ पर हमारी x एक्सिस में ग्राफ है, x एक्सिस में इक्वेशन है, x में इक्वेशन है, तो x एक्सिस में ऐसा बनेगा भाई ग्राफ। ओके, ऐसा बनेगा। और यहाँ पर अरे यार, हाँ आ गया। अगर हमारा a क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसा बनेगा भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। अरे यार, क्यों इतना लैग कर रहा है, ऐसा बनेगा यार। ओके, ऐसा बनेगा। तो तेरे को चीज क्लियर हुई क्या? एक्स एक्सिस में थी इक्वेशन, एक्स में इक्वेशन थी, एक्स में इक्वेशन थी, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में ग्राफ बनेगा। यहाँ पर वाई में इक्वेशन थी, तो वाई एक्सिस में ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो प्लस वाई में ग्राफ बनेगा, प्लस वाई एक्सिस में बनेगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव ही, तो माइनस माइनस वाई एक्सिस में बनेगा। ओके सर जी। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, यानी कि इक्वेशन हमारी यहाँ पर एक्स में है, तो एक्स एक्सिस पर ग्राफ बनेगा। ए की वैल्यू पॉजिटिव तो प्लस एक्स एक्सिस में बनेगा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव तो माइनस एक्स एक्सिस में बनेगा। क्या इतनी बात तेरे को क्लियर हो गई क्या? क्या इतनी बात तेरे को क्लियर हो गई क्या? ओके ओके ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके ओके ओके, तो दो अलग 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 केस हैं भाई, ये चीज दो अलग अलग केस हैं। हाँ, ऑल दो तो यहाँ पर बी की वैल्यू को कुछ मान, सी की वैल्यू को कुछ मान, वो मैथमेटिक्स में करेगा भाई, तू वो चीज़ तो मैथमेटिक्स में करेगा यार, वो चीज़ तो मैथमेटिक्स में करेगा। ओके, जिन लोगों का भी नीट के बच्चे हैं उन्हें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इजीली तेरी चीज़ें सारे मिलती जाएंगे भाई। ओके, ये चीज़ें सारी तेरी इजीली मिलते जाएंगे भाई। हाँ, ये चीज़ मैं बता देता हूँ यार तेरे को। अगर हमारे पास इसी में पैराबोला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चीज़ बता देता हूँ यार, चल यार। जैसे y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल समझ, ऐसी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, यार ऐसे नहीं करना चाहिए, लैग नहीं करना चाहिए भाई, लैग नहीं करना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखी, ऐसी इक्वेशन दे रखी, इसके जीरोस काट, कैसे काटेगा, फैक्टराइज कर इसको। ओके, फैक्टराइज कर, कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, एड्रेस सेपरेट करने पर 7 आना चाहिए। ओके, 7 आना चाहिए, कितना आएगा भाई, अरे 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 2 5 आ जाएगा ना, हाँ सही है। तो ये प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 आएगा, और यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। तो तेरे फैक्टर्स क्या मिलेंगे, एक x प्लस 5 फैक्टर मिलेगा, दूसरा तेरा x प्लस 2 मिलेगा। अगर तुझे जीरोस करने हैं तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, एक बार पहली वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार दूसरी वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0 करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से तेरे पास x की वैल्यू -5 आ रही है, यहाँ से तेरे पास x की वैल्यू -2 आ रही है। ओके, अब इसका तो जब ग्राफ ड्रॉ कर कर देखेंगे ना, ग्राफ ड्रॉ कर कर देखेंगे ना, a का मतलब क्या था भाई, a का मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हमारे केस में क्या है भाई, 1 है, a की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, एक चीज मैंने तेरे को यहाँ पर दिखा दी, b की वैल्यू हमारे पास 7 है, c की वैल्यू हमारे पास 10 है। ओके, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10 है। a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है ना भाई, पॉजिटिव है, एंड हमारे पास ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है y इज इक्वल टू, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा भाई, ऊपर बनेगा, ऐसा बनेगा। एक मिनट यार, कैसे ले लें, हरिया वाला ले लेते हैं, देख यार ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बट द थिंग हमारा एक्स के जो वैल्यूज है ना, एक्स के वैल्यूज हमें पता है, एक्स के वैल्यूज हमें पता है, एक्स के एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा वो चीज़ हमें पता है ना, एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगा वो चीज़ हमें पता है ना। तो ये ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर देंगे हम, कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, देख कैसे शिफ्ट करेंगे, ऐसा बनेगा। ये एक चीज़ तो क्लियर हुई तेरे को, ऐसा बनेगा। बट इसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, क्यों ऐसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जीरोस देखना भाई, जीरोस की वैल्यू एक हमारे पास -2 है, एक जीरो की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो ऐसे आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी भाई हमें, एक -5 मिलेगी, एक -2 मिलेगी। क्या तेरे को बात समझ में? अगर जीरोस फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जीरोस ऐसे होते, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 होते, तब a की वैल्यू
पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मान लेते हैं, ए की वैल्यू नेगेटिव मान लेंगे, तो हमारा ऐसे बनेगा भाई ग्राफ, ऐसे बनेगा। ए की वैल्यू नेगेटिव तो नीचे बनेगा, और यहाँ पर x इजिकल टू 2 से पास करेगा एंड x इजिकल टू 4 से पास करेगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई क्या? क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े भाई, एलिप्स पर चलें, एलिप्स पर चलें, एलिप्स पर चलते हैं सर जी। हेडिंग डाल भाई एलिप्स। वैसे फिजिक्स में तो ये नए नए चीजें सुन रहा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में तेरे को कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पर तो ये सारी चीजें पढ़ेगा भाई। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एक सर्कल पढ़ेगा, वहां पर सारी चीजें तो पढ़ेगा। ओके, कोनिक सेक्शन वाला पार्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एलिप्स, एलिप्स की जनरल इक्वेशन देख ले पहले, एलिप्स की जनरल इक्वेशन देख ले। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इजिकल टू होती है भाई 1 होती है, इजिकल टू होती है 1। जनरली लिख ले भाई। ओके 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 ओके, नोट कर ले भाई इसको। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है एलिप्स की, एलिप्स की जनरल इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देख यार। जब हमारा एक्स को 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1 दे रखा था। एक मिनट यार, एक मिनट देना भाई। जब हम लोग ये क्यों इतना बड़ा आ रहा है? जब हम लोग x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई? बचेगा तो सिर्फ हमारा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1 बचेगा। यहाँ से वाई स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर आएगा, यानी कि वाई इजिकल टू प्लस और माइनस बी आएगा, वाई इजिकल टू प्लस और माइनस बी आएगा। एक मिनट यार, वाई इजिकल टू प्लस और माइनस बी आएगा। ओके, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा देख यार। अगर हम लोग वाई इजिकल टू 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इजिकल टू 1 बचेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बचेगा, एक्स इजिकल टू प्लस और माइनस ए आ जाएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, आजा यार, ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इसमें भी दो ग्राफ आते हैं देख भाई। एक हमारे पास ये वाला चीज, ओके, ये वाली चीज, एंड दूसरी हमारे पास ये वाली चीज। ये भी क्या है सर जी, बता तो दीजिए ना। बता रहे हैं भाई। देख यार, ऐसे बनेगा। हमारे पास ये वाला भी शेप अवेलेबल है भाई। ये बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। ओके, ऐसा बनेगा ग्राफ। दूसरे वाले केस में ऐसा बनेगा ग्राफ। कब ऐसा बता तो दीजिए ना सर जी। हाँ भाई, बता रहे हैं, रुको तो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेंगे क्या? इसको येलो कर लेते हैं, इसको इसको इसको, अरे यार, इसको पिंक कर लेंगे क्या? चल यार, पिंक कर लेंगे। अब देख यार, एक्स एक्सिस में, एक्स, हाँ, ये ऐसा कब बनेगा भाई? इफ ए इज ग्रेटर देन बी होगा, यानी कि ये हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था ना, वहां पर ए हमारा बड़ा है बी से, तब हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, जब हमारा बी बड़ा है ए से तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ओके, जब हमारा बी बड़ा है ए से तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ओके, ग्राफ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर वाई में कहाँ पर टच करेगा भाई? ये ऊपर में प्लस बी पर टच करेगा, क्योंकि वाई के सोल्यूशन वही आए थे ना, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई के सोल्यूशन क्या आए थे? प्लस बी एंड माइनस बी आए थे, प्लस बी एंड माइनस बी आए थे। और यहाँ पर जब वाई की वैल्यू 0 रखी गई थी तो माइनस ए एंड प्लस ए आए थे। ओके सर जी, ये कब बनेंगे? इफ बी इज ग्रेटर देन ए आएगा तो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी आएगा तो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। ये तुम्हारा प्लस बी, ये तुम्हारा माइनस बी, ये तुम्हारा प्लस ए, ये तुम्हारा माइनस ए बनेगा, माइनस ए बन जाएगा। क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हो गई क्या? क्या तेरे को इतनी बात क्लियर हो गई क्या? आगे बढ़े, ये तेरे एसएचएम में आएगा ऐसा वाला ग्राफ। ओके,
ऐसा ग्राफ तेरा SHM। चल यार एक छोटी सी चीज तेरे को करा देता हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेंगे क्या? इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेंगे। ड्रॉ ग्राफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू बता यार, ए की वैल्यू तू कहेगा 4, ए की वैल्यू 4 कहेगा, जो कि गलत है भाई। याद कर, ए स्क्वायर हुआ करता था, ए स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ करता था। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू तेरे पास 4 दे रखी है, ये स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? +4 एंड -4 आ जाएगी। एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3 एंड -3 आ जाएगी। तो ए बड़ा है कि बी बड़ा है भाई? यहाँ पर हमारा इन आवर केस, इन दिस केस, इन दिस केस ये इज ग्रेटर देन बी है भाई। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा भाई? पहला वाला ग्राफ बनेगा, पहला वाला ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ड्रॉ कर लेंगे सब, ड्रॉ कर लेंगे सब, ड्रॉ करेंगे, बहुत मजा आएगा। कर ले रे ड्रॉ। ओके, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ओके, हाँ सर जी। और इसको पहले से ही ग्रीन कलर का ले लेंगे, तो ऐसा बनेगा ना भाई, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके ओके ओके, यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर हमारे पास +4 है, यहाँ पर हमारे पास -4 है, यहाँ पर हमारे पास +3 है, यहाँ पर टच जो कर रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास -3 है। ओके, क्या तेरे को इतनी बात क्लियर है कि हाँ इसमें मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है भाई? एक्स वाला मेजर रोल प्ले कर रहा है, वाई वाला नहीं कर रहा है। ओके, इसको सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ग्रेविटेशन में थोड़ा 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 पढ़ेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए नहीं है भाई। चलिए यार दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ 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 ग्राफ ऑफ 16 ले लेंगे क्या? 16 इज इक्वल टू 1 ले लिया भाई। इसको कर भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, तो ए की वैल्यू +और -1 आ जाएगी। और बी स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर 16 दे रखी है, तो बी की वैल्यू +और -4 आ जाएगी। तो हमारा इन दिस केस हमारा क्या है भाई? बी इज ग्रेटर देन ये है, बी इज ग्रेटर देन ये है, यानी कि तेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि तेरा ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। ओके, जल्दी जल्दी में बनाया है, ऐसा बनेगा। यहाँ पर कौन आएगा तेरा? यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर तेरा प्लस का 4 आएगा, यहाँ पर तेरा माइनस का 4 आएगा। यहाँ पर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है भाई? वाई वाला टर्म, वाई वाला टर्म मेजर रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ गई क्या तेरे को बात? अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, देख तेरे को मजा आ जाएगा, देख तेरे को मजा आ जाएगा। अगर हमारा एलिप्स में, अगर हमारे एलिप्स में, अगर हमारे एलिप्स में, ये हमारा एलिप्स था ना भाई, यही हमारा एलिप्स था ना। एलिप्स का मतलब एक शेप होता है भाई, शेप होता है। ओके, अगर हमारे एलिप्स में इफ ये इज इक्वल टू बी हो जाए, ये इज इक्वल टू बी हो जाए, देख यार, अगर हमारे ए बड़ा होता था बी से, तो हमारा ग्राफ ऐसे बना होता था। ओके, हमारा ग्राफ ऐसे, इतना भी नहीं भाई, ऐसे बना होता था। ओके, अगर हमारा बी बड़ा होता था ए से, बी बड़ा होता था ए से, तो हमारा ग्राफ ऐसे बना करता था। अगर हमारा ए इक्वल हो जाए बी से, तो क्या हमें सर्कल नहीं मिल जाएगा? तो क्या हमें सर्कल नहीं मिल जाएगा? तो हमें क्या सर्कल नहीं मिल जाएगा? हाँ सर जी, सर्कल मिलेगा। यानी कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। एलिप्स का एक पार्ट जो है ना, वो हमारा सर्कल है भाई। एलिप्स का एक छोटा सा पार्ट जो है हमारा सर्कल है। ओके, एलिप्स का एक छोटा पार्ट जो है हमारे पास सर्कल है। ओके, तो हेडिंग डाल सर्कल, हेडिंग डाल सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन ये नहीं है भाई, सर्कल की जनरल इक्वेशन अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, सर्कल में, हाँ देख यार, एलिप्स में ना ये वाली चीज को ए कहते हैं और ये वाली चीज को बी कहते हैं। ओके, हाँ, तो इसमें ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, और हम सर्कल में इसको रेडियस कहा करते हैं क्या? ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमारा रेडियस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी भाई। सॉल्व कर ले यार, ए की जगह पर भी आर डाल दे,
और बी की जगह पर भी यार वही स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये तेरे पास, ये तेरे पास, ये तेरे पास, चल यार ऐसे ही डाल लेंगे। डब्बा बना रहा हूँ भाई, एलिप्स नहीं, पता चले बाद में तो और कंफ्यूज हो जाए। डब्बा ही बना लेंगे, डब्बा ही बना लेंगे। क्लास का ड्यूरेशन क्या हो गया भाई, पता नहीं चल रहा मेरे को, शायद लंबी हो गई है आज क्लास। चल यार कोई बात नहीं, ये एक पार्ट उठाएंगे, उसको एंड करके जाएंगे। ओके 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 ओके। सर्कल में तेरे को ऐसे मिलेगा, सर्कल में तेरे को ऐसे मिलेगा। चल यार एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूँ तेरे को, जैसे इसका ड्रॉ ड्रॉ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 दे रखी है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी तेरी, प्लस और माइनस रूट 2 आ जाएगी, प्लस और माइनस रूट 2 आ जाएगी, प्लस और माइनस रूट 2 आ जाएगी भाई। और इसका ग्राफ कैसे आएगा भाई, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो हमारे ए इज इक्वल टू बी का मतलब एक अच्छा सा परफेक्ट सा सर्कल मिलेगा, जहां पर जिसका रेडियस, यार परफेक्ट सा सर्कल मिल जाए यार, परफेक्ट सा सर्कल मिलेगा। तू सर्कल ड्रॉ कर लेना भाई परफेक्ट, जहां पर रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 हो जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारा प्लस का रूट 2, ये वाला पॉइंट हमारा माइनस का रूट 2, ये वाला हमारे पास प्लस का रूट 2, ये वाली चीज हमारे पास माइनस का रूट 2। कॉमन सेंस है ना भाई, माइनस का रूट 2। अगर मैं तेरे से सर्कल का एरिया पूछूं भाई, एरिया पूछूं, तो क्या कहेगा भाई, पाई आर स्क्वायर कह देगा, पाई आर स्क्वायर कह देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये हमारे पास 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा। देख यार 2 पाई हो जाएगा क्या एरिया। अगर मैं तेरे पास सरकमफ्रेंस पूछूं, सरकमफ्रेंस पूछूं, सरकमफ्रेंस, ओके, तो तू क्या कहेगा, 2 पाई आर कह देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट टू, टू रूट टू, 2√2 पाई हो जाएगा भाई, 2√2, अरे यार 2√2 पाई हो जाएगा। यार 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 इतना लैग, लैग करेगा तो एंड करना पड़ेगा भाई क्लास को। ऊपर वाले से यही दुआ करके लैग ना करे। √2 पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू आल दो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं की, बट इतना आ जाएगा। हाँ एक चीज मुझे अच्छा यहाँ से याद आई, एलिप्स का एरिया क्या होता है भाई, एलिप्स का एरिया, एरिया ऑफ एलिप्स होता था, एरिया ऑफ एलिप्स होता था, एलिप्स का एरिया होता था पाई इंटू ए इंटू बी। तो हमारे इस केस में क्या आ जाएगा भाई, पाई इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 है एंड इसकी वैल्यू 3 है, तो हमारे पास 12 पाई आ जाएगा एरिया। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर लेना। यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा भाई, एरिया निकल के आ जाएगा पाई इंटू ए इंटू बी। हाँ यहाँ से ही देख यार, यहाँ से ही देख, तू क्लियरली समझ सकता है एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू इक्वल टू आर रख दे तो आर स्क्वायर बन जाएगा क्या, ओके। तो इस केस में हमारे पास 4 पाई आ जाएगा। देख भाई एरिया 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। क्या इतनी चीजें तेरे को समझ में आएगा, डीपीपी नहीं भाई, और थोड़े तेरे को क्वेश्चंस कराने हैं। देख रहा इतना जो हमने पढ़ा ना मैथमेटिकल पार्ट था, और एक याद आ रहा है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन पढ़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी पढ़ लेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। शायद 1.5 घंटा हो गई है हमारी क्लास। चल यार कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसको कर लेंगे ना एक बार तो ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो जाएगा। ओके देख यार, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बताता हूँ कैसे आएगा। ये लाइंस डालने में आज बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, लाइंस डालो, ये करो वो करो। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है भाई। ये साइन एक्स का ग्राफ बता रहा हूँ मैं तेरे को। साइन एक्स कहाँ से शुरू होता है भाई, साइन एक्स कलर वाइट है, चल यार सही है, ऐसे स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पर 0 को आ जाएगा, और फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और फिर इंक्रीज 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 0, और फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और फिर यहाँ पर आके ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा भाई, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। ओके ये तेरी एक्स एक्सिस, ये तेरे पास वाई एक्सिस। फंक्शन क्या है भाई हमारे पास, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इतना पार्ट के बाद और फिर रिपीट करेगा और फिर ऐसे ही करेगा, जिसे समझ ले ऐसे, पहले
एक पीरियड होगा तेरे पास यहाँ पर, और एक में ऐसा ही करेगा, और एक में ऐसा ही करेगा, और एक में ऐसा ही करेगा, यानी करते ही जाएगा भाई। इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप का नेचर बार बार बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। ये तेरा पास साइन एक्स का ग्राफ हो गया भाई। जब तू टीटा को 0 डालेगा, टीटा को 0 डिग्री डालेगा, तो तेरा वही भी क्या मिल जाएगा भाई, 0 मिल जाएगा। ओके, वही भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, ये क्या होता है भाई, तेरा पाई/2 होता है, पाई/2। पाई/2 पे एक्स की वैल्यू पाई/2 डाल, यानी कि 90 डिग्री, तो वही की वैल्यू क्या मिलेगी तेरे को, +1 मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन एक्स की, +1 होती है। और यहाँ पर देख यार क्या होता है, पाई होता है, पाई। यहाँ पर 3 पाई/2, 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पे तो डाल, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी तेरे को, -1 मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की क्या थी भाई, साइन एक्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड यहाँ पर -1। ओके, -1। देख यहाँ से देख, 0 से स्टार्ट करेगा एंड 90 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, बाद में डिक्रीज 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 डिक्रीज, 3 पाई/2 तक डिक्रीज, बाद में इंक्रीज करता 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 2 पाई तक, 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इंक्रीज इंक्रीज यहाँ पर। ओके, ये कितना आ जाएगा, हाँ, 2 पाई प्लस पाई, कितना आ जाएगा भाई, 2 पाई प्लस पाई/2, यानी कि हाँ, काट कर देख ले भाई ये वाली चीज। ओके, यानी कि देख, पाई/2 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 जोड़ तो जाना है, 2 पाई में पाई/2 जोड़ कर देख ले कितना आएगा, शायद 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 2 पाई में पाई/2 जोड़ कर देख ले तो कितना आ जाएगा, 5 पाई/2 आ जाएगा ना, 5 पाई/2 है भाई। ओके, तो ऐसे तेरा साइन एक्स का ग्राफ आता है। ऑल्दो ये ज़्यादा नहीं आता, बस एच एम में आता है, और जहाँ जहाँ भी हमारा साइन एक्स आ रहा है वहाँ पर यूज़ हो जाता है। ओके, अरे लैग नहीं करना यार तेरे को। चल, दूसरा वाला कॉस एक्स का ग्राफ देख ले। कॉस एक्स का ग्राफ देखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ होता है, बस एक चेंज होता है। फंक्शन क्या है भाई हमारे पास यहाँ पर, y कॉस एक्स है। जब एक्स की वैल्यू, यानी कि टीटा की वैल्यू, यार मैंने एक्स ले लिया क्या यहाँ पर, एक काम कर, यहाँ पर भी एक्स लिख ले। x = 0 डिग्री डालेगा, जब तू x = 0 डिग्री डालेगा तो y क्या मिलेगा तेरे पास, 1 मिलेगा। यानी कि फंक्शन हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होगा, फंक्शन हमारा 1 से स्टार्ट होगा भाई, 1 से स्टार्ट होगा, नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, और फिर ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा, और फिर नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, ऐसे ही चलता रहेगा भाई, ऐसे ही इनका चलता है। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है भाई। ओके, और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, +1 से स्टार्ट कर रहा है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होती है भाई, -1 पर होती है। ओके, -1 पर होती है। क्या तेरे को इतना चीज़ समझ में आई क्या, इतना चीज़ तेरे को समझ में गया, यानी कि साइन कहाँ से कहाँ तक था, +1 से -1, कॉस भी कहाँ से कहाँ है, +1 से -1, बस साइन एक्स हमारा 0 से स्टार्ट करेगा, कॉस एक्स हमारा +1 से स्टार्ट करेगा। ओके, +1 से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर ये पाई/2 होगा, ये पाई/2 होगा, और ये हमारे पास पाई होगा, ये हमारे पास पाई होगा, ये हमारे, अरे 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 सही कर रहा हूँ ना मैं, शायद मैंने गलत कर दिया क्या, पाई, कॉस पाई पे -1, सही कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा भाई। ओके, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ को देखेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन देखूंगा, बाकी के क्वेश्चन तेरे को ही संभालने हैं। ओके, जैसे 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 फिजिकल मीनिंग, फिजिकल एनालिसिस देखेंगे भाई, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ग्राफ को यूज करेंगे। देख यार, जैसे मैं एक सिंपल सी चीज लेता हूँ, जैसे मैं सिंपल सी चीज तेरे से पूछूं, क्या तूने F = देख रखा है क्या, F = नहीं दे रखा है ना। अगर तूने ड्रॉप पर 12th में है तो ये चीज तेरे को पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर मैंने तुझसे ऐसा पूछा, F वर्सेस एक्स का ग्राफ बता, तू क्या कहेगा, सर जी इसे देखा देखा लग रहा है, ये तो लीनियर है, ये तो स्ट्राइट लाइन का है। y = mx + c से कंपेयर करेगा, c की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, m की वैल्यू क्या है भाई, -k है, तो कैसे बनेगा, माइनस आ रहा है, स्लोप माइनस का मतलब ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा क्या, सोच जल्दी सोच जल्दी सोच। हाँ सर जी, ऐसे ही बनेगा। अगर मैं तेरे से नई चीज़ पूछ लूँ, जैसे जैसे जैसे
के वर्सेस एक्स का ग्राफ बता। इसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले के रिलेटेड के एंड के वर्सेस एक्स का ग्राफ बता, या फिर एक्स वर्सेस के, या फिर के वर्सेस एक्स का ग्राफ बता। बाद में जाके पता चले तो गड़बड़ कर रहा है। ओके, एक मिनट, एक काम कर लेते हैं, सीधा ही लिख ले। के वर्सेस एक्स का ग्राफ बता। तो कैसे करेगा? एफ फिजिकल तो क्या था? माइनस के एक्स था। ओके सर जी। हाँ, मुझे किस किस के बीच में चाहिए भाई? किस किस के बीच में चाहिए? मुझे चाहिए के एंड एफ के बीच में, के एंड एक्स के बीच में, के एंड एफ नहीं, के एंड एक्स के बीच में। तो एक काम कर, एक्स को नीचे भेजना, तो क्या मिलेगा तेरे को? माइनस के, यहाँ पर ऐसा आएगा। ओके, अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूँ तो ऐसा मिलेगा तेरे को, एफ बाई एक्स। अगर मैं तेरे से यहाँ पर साइन को इधर भेज देंगे ना, साइन को एक काम कर इधर भेज दे। ओके, एंड के इंटू एक्स क्या मिल रहा है तेरे पास? ऐसे यहाँ से देख ले, यहाँ से ही देख ले, तो डायरेक्टली यहाँ से देख ले। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए क्या? के एंड एक्स हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए क्या? के एंड एक्स हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए क्या? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा क्या? सोचा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? देख, अरे यार, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारे पास नेगेटिव है ना भाई, प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, यानी कि के इंटू एक्स करेंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास एफ आ रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव है यार। नेगेटिव यानी कि एफ आ रहा है, माइनस एफ आ रहा है, तो नेगेटिव है भाई। नेगेटिव होगा तो होता तो कहाँ पर बनता था भाई? ऐसे बनता था ना ग्राफ, ऐसे बनता था ना ग्राफ, ऐसे ही बनता था ना ग्राफ, याद कर भाई, ऐसे बनता था। यानी कि फिजिक्स के फॉर्मूले में हम लोग ऐसे ग्राफ के साथ खेल सकते हैं। मैं तेरे को यही सिखाना चाह रहा हूँ, फिजिक्स के फॉर्मूले में ऐसे हम ग्राफ के साथ खेल सकते हैं भाई। एक मिनट पानी पी लेता हूँ, तब तक नोट कर भाई। अगर मैं तेरे से दूसरा फॉर्मूला लूँ, जैसे 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 मुझे काइनेटिक एनर्जी याद आ रही है, अगर मैं तेरे से दूसरा फार्मूला लूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था भाई? काइनेटिक एनर्जी के इंटू इन है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता था। ओके, इसका मतलब मतलब समझना छोड़ दे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, वी क्या है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। ओके, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ के वजस के ई काइनेटिक एनर्जी वजस वी स्क्वायर का ग्राफ बना, या फिर वी का बना के बता, वी का, वी स्क्वायर का नहीं, वी का बना के बता। ओके, तो इसको कंपेयर करेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं लग रहा, यहाँ पर नहीं लग रहा, वो चीज़ नहीं लग रही, यहाँ पर ये लग रहा है क्या? देख यार, ये वाली चीज़ लग रही है क्या? यानी कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? हाफ यम है, हाफ यम है। ओके, हाफ यम है, तो मेरे पास एक्स एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा? ओके, यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास वी आ जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास वी आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा ऐसा यानी कि पैराबोला वाला बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा? ऐसे बनेगा सर जी, क्योंकि ए हमारा क्या है भाई? यहाँ पर ए हमारा पॉजिटिव है। अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना, अरे यार। हाँ भाई, देख ले, पैराबोला बनेगा। ओके, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है भाई? पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला बना। ओके 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 ओके, अगर मैं तेरे से सेम केस में, अगर मैं तेरे से के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर में, मैं तेरे से ऐसे पूछूं के ई वजस वी स्क्वायर का ग्राफ बना के बता, के ई वजस वी स्क्वायर का ग्राफ बना के बता। ये तेरे पास वी स्क्वायर है, ये तेरे पास के ई है। इसको कैसे करेगा भाई तू? इसको कैसे करेगा? इसको कैसे करेगा? इसको कैसे करेगा? देख यार, y इज इक्वल टू एम एक्स दिख रहा है मेरे को, एम एक्स प्लस सी, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पर क्या है भाई? वी स्क्वायर है ना, x की जगह पर वी स्क्वायर है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी तेरे पास? हाफ एम आ जाएगी। यहाँ पर तो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, एम से कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, ये स्लोप लिख ले भाई इसको, ये एम अलग है, ये एम स्लोप नहीं है भाई, मास है। स्लोप क्या है? हाफ एम आ जाएगा तेरे पास, हाफ एम आ जाएगा, यानी कि तेरे पास यहाँ पर एक स्ट्राइट लाइन मिलेगी।
स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि स्लोप हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव है। ओके, एंड इसका सी क्या है भाई, 0 है, यानी कि ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी लाइन मिलेगी। ओके 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 ओके, तेरे को ये बात समझ में आई क्या? हाँ, अगर मैं और एक मुझे याद आ रहा है, और एक मुझे याद आ रहा है, जैसे 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 ऐसे ले ले भाई, y इज इक्वल टू ये कॉज टी, टीटा नहीं भाई, टी ले रहा हूं मैं। ओके, यहां पर तेरे को इसका ग्राफ बताना है, y एंड t में बताना है। कैसे करेगा? t की वैल्यू सबसे पहले 0 डाल, क्या आएगी भाई तेरे को, y की वैल्यू a आएगी, क्या a इंटू 1 आएगी, यानी कि a मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो एक कॉस का ग्राफ है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना भाई, यहाँ से ऐसे चलता हुआ तेरे को ग्राफ मिलेगा। ओके, ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, कंटिन्यूस ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट तेरा क्या हो जाएगा भाई, जब 0 है तो ए मिल रहा था, ये वाला पॉइंट तेरा प्लस का ए हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट तेरा प्लस का माइनस का ए हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ऐसे लेते हैं 2, या फिर 2 साइन, नहीं भाई 2 साइन का भी ले सकते हैं, या साइन का ही दिखा देता हूँ। 2 साइन टी ले लिया मैंने, और फिर मैं तेरे को y वजह से टी का ये पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, चलता ही रहेगा, और यहाँ पर +2 पर, और ये -2 पर आएगा। क्या तेरे को बात क्लियर हुई क्या? +2 एंड -2 पर आ जाएगा। क्या इतनी बात तेरे को क्लियर हुई क्या? इतनी तेरे बात क्लियर हुई क्या? और एक याद आ रहा है भाई, इसी से रिलेटेड और एक याद आ रहा है भाई, और एक याद आ रहा है भाई। देख यार, जो 12th वाले हैं समझ लेंगे इसको, एसएचएम का चीज़ है, एसएचएम की चीज़ है यार। एक काम कर लेंगे ना, माइनस ले लेंगे ना, -ओमेगा² एक्स होता था। अब मुझे ए वर्सेस एक्स का ग्राफ बताना है भाई, जनरल रफ में कर रहा हूँ भाई, तू नीट से लिख लेना इसको। ए वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो इसे कैसे कंपेयर करेगा? y इज इक्वल टू एम एक्स दिख रहा है क्या, एम एक्स प्लस सी की वैल्यू कहाँ, जहाँ यहाँ पर 0 है, एंड एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, एम की वैल्यू नेगेटिव है, एम की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो इसका कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सही कहा ना, ऐसा बनेगा। ओके 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 ओके, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, एलिप्स का एक दिखा दूँ क्या? एलिप्स का एक चीज़ दिखा दूँ क्या? एक चीज़ याद आ रही है मेरे को, ये भी एसएचएम से रिलेटेड ही है, जो 12th वाले बच्चे हैं समझ रहे होंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भाई, इसमें देख यार, सबसे पहले तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें इसमें किसका पूछूं यार, किसका पूछूं? v वर्सेस एक्स का ग्राफ बता, v वर्सेस एक्स का ग्राफ बता, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हाँ 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 हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ले भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ले, यानी कि क्या हो जाएगा तेरे पास, ये ओमेगा², ये ऐसी चीज़ मिलकर आ जाएगी। ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर इसको, ओमेगा² x², और इसको इधर ले ले भाई, क्योंकि तेरे को ओमेगा v एंड एक्स के रिलेटेड चाहिए, माइनस का ये चीज़ हो जाएगी। यार 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 यार, सही कह रहा हूँ ना? एक काम कर लेते हैं ना, इसको 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 एक काम कर लेते हैं ना, इसको जो है, इसको जो है, इसको जो है, कैसे करें, कैसे करें, 1 मिनट भाई, 1 मिनट देना। एक्स वाली चीज़ को इधर ले लेंगे, एक्स वाली चीज़ को इधर ले लेंगे, काम करेंगे v², अरे v² एंड यहाँ पर प्लस का ओमेगा² x² हो जाएगा, प्लस का ओमेगा² x², और यहाँ पर ये वाली चीज़ बन जाएगी। ओके, पूरी इक्वेशन को ओमेगा² a² से डिवाइड कर ले भाई, पूरी इक्वेशन को ओमेगा² a² से डिवाइड कर ले, यानी कि v² अपॉन में क्या बनेगा तेरे पास, ये वाली चीज़ बनेगी, और यहाँ पर यहाँ से क्या कटेगा भाई, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, x² अपॉन में क्या बचेगा तेरे पास, यहाँ पर a² बचेगा, x² अपॉन में a² बचेगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या एलिप्स दिखा तेरे को, एलिप्स दिखा क्या? ये तेरा पूरी चीज़ क्या है भाई, a² लिखा हुआ है, a² क्या लिखा हुआ है तेरे पास, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो a तेरा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू ए हो जाएगा। ओके, b² क्या लिखा हुआ है तेरे पास, यहाँ पर a² लिखा हुआ है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना भाई। ओके, ये b किसका है, एलिप्स का है, ये a किसका है, एलिप्स का है। ओके, तो यहाँ से b क्या निकालेगा, तो प्लस और माइनस कैपिटल ए निकालेगा। अब तो इसका ग्राफ बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, अरे यार, प्लस और माइनस ए हो जाएगा, b² इज इक्वल टू, ओके, अगर तू इसका ग्राफ बनाएगा
ग्राफ बनेगा तो एलिप्स तो बनेगा, इतना तो क्लियर होना तेरे को, एलिप्स तो बनेगा ही बनेगा। बट कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? हाँ यार देख यार, ये तेरा ए है, ये तेरा सिर्फ ए है, ये ओमेगा इंटू ये है, यानी कि तेरा यहाँ पर एलिप्स का ऐसा बन गया क्या, ऐसा बनेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन तो बी होता था, तो ऐसे बनाते थे क्या हम लोग, ऐसा एलिप्स बनेगा। और ये वैल्यू क्या होगी भाई हमारे पास, प्लस का ओमेगा इंटू ये, अरे 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 अरे, सही तो लिख रहा हूँ क्या, वी वर्सेस एक्स चाहिए भाई, वी वर्सेस एक्स चाहिए। ओके, ये पॉइंट्स तो चेक कर ले भाई, ये पॉइंट्स तो चेक कर ले। ओके, 1 मिनट देना यार, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। ये तेरा ओमेगा इंटू ये होगा, ये तेरा ओमेगा इंटू ये होगा भाई, ये तेरा माइनस ओमेगा इंटू ये होगा, और ये चीज़ तेरे पास ये हो जाएगी, ये चीज़ तेरे पास माइनस का ये हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या। चल यार, और एक याद आ रहा है मेरे को थर्मोडाइनमिक्स का, और एक याद आ रहा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मुझे इसमें पी वर्सेस टी का ग्राफ बता भाई, पी वर्सेस टी का ग्राफ। तो एक चीज़ क्लियरली देख सकता है, पी चाहिए ना तेरे को, तो एक काम कर, वी को उधर भेज, क्या हो जाएगा तेरे पास यहाँ पर, ऐसे आएगा। ये पूरी चीज़ तेरी यम नहीं दिख रही क्या, ये पूरी चीज़ तेरी स्लोप है, और ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, तो तेरा ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसा बनेगा। ओके, पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसा बनेगा भाई, पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसा बनेगा। अगर सेम सवाल में हमें पी वर्सेस वी का ग्राफ पूछूं, तो कैसा लिखेगा इसको, पी इज एन आर टी बाई वी हो जाएगा। और यहाँ से तो क्लियरली देख सकता है, ये तेरा कांस्टेंट है, पूरी की पूरी चीज़ कांस्टेंट है, और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि पी वी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट तेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, यानी कि ऐसे। ओके, ये किसका है भाई, पी वर्सेस वी का ग्राफ है। क्या तेरे को समझ में आया क्या, क्या तेरे को समझ में आया क्या, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ो। और एक मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जस्ट फॉर्मूलेस ले रहा हूँ भाई, क्या है क्यों है ये नहीं तेरे को नहीं सोचना है। माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u, ये एक चीज़ आती है भाई। काम कर लेंगे, कलर को चेंज, पेन को चेंज कर लेंगे, लैग कर रहा है। अब यहाँ पर तेरे से मैं पूछूं, यहाँ पर तेरे से पूछूं, किस किस का बनाएगा भाई, वाई एंड एक्स का बनाकर दिखा देगा क्या, वाई एंड एक्स का, वाई वर्सेस एक्स का बनाकर दिखा भाई, सिंपल चीज़ है। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये तेरे पास वाई एक्सिस, ये तेरे पास एक्स एक्सिस। ओके, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट इसको सॉल्व कर, क्या हो जाएगा, ये इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये इंटू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा। बट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस में है, ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है। ओके, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा भाई। ओके, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला तेरा ऐसे बनेगा। ओके, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक है भाई, जब आएगा तब देख लेंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आएगा तब देख लेंगे। हाँ, ये एक चीज़ यार, इंटरसेप्ट का भी बता देता हूँ, तब से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डीपीपी में क्वेश्चन इससे ऐसे भी मिलेंगे तेरे को। फॉर एग्जाम्पल ऐसे v माइनस जी टी, यहाँ पर तेरे को v वर्सेस t बनाकर दिखा देगा क्या, v वर्सेस टी, v वर्सेस टी। पहले इसको लिखना सीख यार, v वर्सेस टी चाहिए ना, एक काम करते हैं, v माइनस जी टी प्लस से प्लस यू लिख सकते हैं क्या। ओके, तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिखा क्या, c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्लस का u है, m की वैल्यू हमारे पास माइनस का g है। तो ये तेरे पास कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा, स्लोप हमारा नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप हमारे पास नेगेटिव, बट ए पॉजिटिव यू से पास करना चाहिए, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव से यू से पास करना चाहिए, ऐसे बनेगा भाई। ओके 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 ओके, कर लेगा क्या भाई, कर लेगा क्या भाई। ओके, बाकी की चीज़ तो तू ही कर सकता है भाई। मोमेंटम, वेट भाई, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। चल यार, बाकी की चीज़ें तो तू ही संभाल लेगा खुद से, अपने आप से। ओके, डीपीपी के क्वेश्चन देख लेंगे। देख यार, तेरी यहाँ से डीपीपी स्टार्ट हो रही है, तेरी यहाँ से डीपीपी स्टार्ट हो रही है। ओके, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 1 मिनट देना भाई, 1 मिनट देना।
ऐप में सारा ये चीज़ तेरे को नोट्स मिल जाएगी भाई, ऐप में तेरे को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये तेरे को थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना। ओके, ये तेरे पास लिस्ट 1 है, ये तेरे पास लिस्ट 2 है, पढ़कर ध्यान से करना। आजा यार, लैग मत करना, लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने कहाँ कहीं पर डाला था भाई, सब्जेक्टिव सिंगेज के क्वेश्चन है ये पूरे। हाँ, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, ये सब्जेक्टिव है। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, सब्जेक्टिव, ध्यान से करना इसको। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसको भी कर ले यार, इसको भी कर ले, इसको भी कर ले। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर बता भाई, क्वेश्चन नंबर बता, क्वेश्चन नंबर बता। डीपीपी बुक में क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है तेरे को, आंसर सॉल्व करते जाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। ओके, यहाँ पर लिखूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, बाद में पता चले तो कंफ्यूज ही हो गया। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। आजा यार, इतना नहीं सताना है लाचार बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, और आगे देख, आगे देख। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन ऐप में मिलेंगे भाई पूरी चीज़ें ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरजू क्लासेस के नाम से ऐप है, जाकर उसमें देख। ओके, वॉरियर फिजिक्स के बैच से सारी चीज़ें मिल जाएंगी तेरे को, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। आ जा यार, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 8 है यार। 40 स्लाइड्स पार हो चुके हैं क्या? अरे अरे, इतना पढ़ा दिया आज, चलो मज़ा तो आया यार क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, आगे बढ़ भाई। ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, सारी चीज़ें ध्यान से करना भाई। ये अच्छा सवाल है भाई। अरे यार, इतना लैग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11, 11, 11। ऑल्दो ये अच्छे सवाल हैं भाई, सारे के सारे ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम इजी, लल्लू सवाल नहीं दे रखे हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 13। ऑल्दो ये मैंने करा रखा है, फिर भी एक बार ट्राई कर भाई, क्लास में ही कराया है। और ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई, ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 सवाल हैं, 14 के 14 अच्छे सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं भाई, ट्राई कर। ओके, ये सवाल तो मैंने वैसे करा दिया, ऑल तो तेरे पास 13 सवाल बचे हैं, 13 सवाल तो ट्राई कर। ओके, ओके भाई, एंड करें लेक्चर को। चलो यार, कल की क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में कैलकुलस को स्टार्ट कर दूंगा भाई, कैलकुलस को स्टार्ट कर दूंगा। ओके।